बैठी है, वो हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन दत्त चित्त होके अपने भैया से मिलने आई है, आशीर्वाद की वर्षा करने आई है। बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आपने दीपक जला के आरती उतारी है, आपकी जिंदगी में ये भाई अंधेरा नहीं रहने देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधेरा नहीं रहने देगी। लेकिन लाहौर की सड़कों का दृश्य, जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी, तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7-7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने, बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मेरी लाडली बहनों, आज आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में, वैसे भिंड जिले में बहनें निकलती कम है, लेकिन आज आशीर्वाद देने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कष्ट ना रहे। मेरी बेटियां भी यहां बैठी है। बीच में यह हालत हो गई थी कि बेटियों से कम लाड़ और बेटों से ज्यादा प्यार की प्रथा चल गई थी। बेटा जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटो, कौन आया है, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और हालत यह हुई कि बेटों की संख्या बढ़ने लगी और बेटियों की संख्या घटने लगी। मैं भाइयों आपसे भी आज पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिना बहन और बेटियों के दुनिया चल सकती है क्या? इधर वाले भाई बताएं, चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए जब मैंने ये देखा था बचपन में, मेरी बहनों, मन पे तकलीफ होती थी। मेरे घर में मेरी मां मुझे ज्यादा लाड़ करती थी, लेकिन बहन को उसके बराबर प्यार नहीं मिलता था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? आप बताओ, बेटा और बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं नहीं कहता कि बेटों के साथ भेद करो, लेकिन बेटियों को भी तो आगे बढ़ाओ। और इसलिए सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा हो रही थी। और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर बेटियों को बचाना है तो जब तक जमाना बोझ मानेगा, बेटियों को नहीं आने देगा। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना के हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी, लखपति। बेटी के जन्म के साथ ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा यह होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया खाते में डालेगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख बेटी के खाते में फिर से डल जाएंगे। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी, लखपति। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है कि हमने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया। सरपंची के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में। आज कामना हमारी
जिला पंचायत की अध्यक्ष है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये आधी सीटों पे हम रिजर्वेशन नहीं देते बहनों को, तो बहनों को लड़ने देते क्या? अरे लड़ने देते क्या? घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगा जब तक बहनें चुन के नहीं आएगी तब तक सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए चुनाव में रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में, नौकरी में ये बेटियां खड़ी है, देखो मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करूंगा। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? शिक्षक की भर्ती में 50%, एक नहीं कई काम हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा सके और बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके, कुछ दिन आराम कर सके। सिंधिया जी बैठे, जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे, पैसा बंद कर दिए। मेरी बहनों, इतनी योजना बनाने के बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी बहनों, अगर 1,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, अगर बेटा बेटी दौड़ के आए और कहे माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे शर्ट दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? और जब पैसा पास नहीं होते तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया से बात करो, रोती है कि नहीं आत्मा? कई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिलाती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को किताब दिला देती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को खिलौने दिला देती। और सावन के महीने में मायके जाना हो तो चिंता सताती है, जब जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। बताओ, चिंता होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और पैसा पास में नहीं होते तो तकलीफ होती है कि नहीं? अगर पति देव से मांगे कि मैं जरा मायके जा रही हूं, 1,000 रुपया तो दे दो, तो कभी दिए कभी कहते नहीं है, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। मेरी बहनों, तुम्हारे ये दर्द मैं समझता हूं, और इसलिए मन में विचार आया कि बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, बहनें परेशान क्यों रहे, मेरी बहनें हाथ क्यों फैलाएं। इन बहनों का मैं भाई हूं, आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं, तो बताओ तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अजय भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार और बोलो, सगा की सौतेला? सगा भैया हूं। और भैया मुख्यमंत्री बन गया तो बताओ भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? अरे भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? राखी के महीने में अपना सगा भैया हाथ में राखी बांधवाता है और 100, 200, 500, 1,000 कुछ ना कुछ तो देता है। अरे देता है कि नहीं? तो मुझे भी देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तू भी तो दे रे, लेकिन एक बात और मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? आज बात कर रहा है भैया, चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1,000। इसमें ताली जोर से बजाओ। अच्छा बताओ, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? तुम्हारी तकलीफ कम हुई है कि नहीं? अब तुम्हें पता है कितनी बहनें हैं मेरी? कितनी बहनें मेरी पता है? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। और जब 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1,000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने रुपया लगेंगे? बताओ, बताऊं मैं? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे?
एक बार और जोर से बोलो, कितने लगेंगे? बताओ, कांग्रेस दे सकती थी क्या? कमलनाथ दे सकते थे क्या? और कोई दे सकता था क्या? बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है। ये मेरी बहनों का सम्मान है। इस धरती पर जो संसाधन है उस पे स्त्री का भी हक है, बहनों का भी हक है। बताओ, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा मान है। देखो, पैसा पास में रहता है तो बताओ, हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? जोर से बताओ ना। पैसा जेब में रखे, जरूरत पड़ी तो खट निकाल के गए ले। और पैसा पास नहीं रहता तो चिंता रहती कि क्या करूंगी। तो पैसा वक्त पे काम भी आता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। देखो मेरी बहनों, अगर कोई के पास पैसा नहीं हुए, गरीब आदमी हुआ, तो कैसे बुलाते हैं? लखुआ, इधर आ। और उसी के पास पैसा हो गए तो कहते हैं, सेठ लखीराम जी पधारिए। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो पैसा इज्जत भी देता है। अभी देख रही होगी, जब से 1000 रुपया आए हैं तो घर में भी मूड बदल गया होगा लोगों का। अरे बदल गया कि नहीं? अब सासू जी कहती होगी, बहू की रोटी में भी घी चिपड़ दो रे, 1000 रुपया आ रहे। और पति देव जी थोड़ा मीठा बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी कल मामा ने पैसा डाले, आ गए कि नहीं आ गए? तो उनकी भी नजरें बदल गई होगी। ये पैसे का चमत्कार है, देखो। और इसलिए सुनो, 1000 की 3 किस्तें तो डल गई, 3000 तो मिल गए, लेकिन अभी मेरी आत्मा नहीं मानी। कह रही और दे, थोड़े और दे, बहन को और दे। तो बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो सुनो भाइयों और बहनों, अरे पैसा तो भाइयों के ही ज्यादा काम आएंगे। इतनी दयावती रहती है बहनें कि जरूरत पड़ी मोलट का के आए तो कहेंगे, गुड्डू के पापा मेरे पास धरे, ले जाओ, चिंता मत करो। और इसलिए सोचा है, देखो, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। इस पे भी ताली बजाओ ना। ये तो सभा थोड़ी है, भाई बहन की बात है। और फिर 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000। 2000 से करूंगा 2250। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2550। 2500 और फिर करूंगा 2750। और सबसे बाद में कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी मेरी बहनों, तब मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तकलीफ नहीं रहने देना, दुख नहीं रहने देना कि हम केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं, कि हम जिंदगी भर दुख सहेंगे। नहीं, अब जमाने की धारा बदल देंगे। बहनें भी अब सुख से जिएंगी, आराम से जिएंगी, सम्मान के साथ जिएंगी, इज्जत के साथ जिएंगी। और बेटा बेटियों को पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों, इसलिए हम काम कर रहे हैं। 27 तारीख को, 30 तारीख को राखी है। 27 तारीख को फिर अपनी बहनों से जुड़ने वाला हूं। एक जगह से बोलूंगा और सब बहनें दोपहर में मुझे 2 बजे सुनेंगी अपने अपने गांव में। बोलो, सब सुनेंगी। इस बार की राखी ऐसी हो कि दुनिया देखे कि मध्य प्रदेश में राखी कैसी होती है। ऐसी राखी मनाएंगे और धीरे धीरे आपके दुख और तकलीफ दूर करते चले जाएंगे। और इसलिए बहनों, कई कदम और उठाए। ये मध्य प्रदेश की धरती है। हमने तय किया, अगर बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा
दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? और मामा का बुलडोजर अलग चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं? मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे थे, अभी सिंधिया जी ने बताया चौथी बार जब हम बने, सिंधिया जी ने बेईमान सरकार को तोड़ा, उनको छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं क्योंकि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और तब हमने तय किया कि प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं तो शिवराज तू भी तो चौथी बार बना है, 4 तू भी दे दे। तो हमने 4,000 देना शुरू किया। लेकिन अब 4,000 नहीं, हर साल 6,000 पीएम साहब देंगे और 6,000 सीएम देगा। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे और फिर 2,000 सीएम के आएंगे। आते रहेंगे मेरे भाइयों। हर 2 महीना में पैसे ले, हर 2 महीना में। और ऐसे ही मत समझना, सुनो मेरी बहनों, 17 तारीख के दिन जिनके बेटा बेटी 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव स्कूल जा रहे हैं, उनके खाते में 4,500 और डालूंगा साइकिल के लिए। और 12वीं में 8वीं पास करके जो 9वीं में जा रहे हैं, उनके खाते में भी डालूंगा। दूसरे गांव पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों को पैदल थोड़ी जाने दूंगा। मेरे भांजे भांजी है जी, साइकिल पे बैठ बैठ के जाएंगे। और 12वीं में जो बच्चे अपने गांव के या शहर के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा रे। और एक बात और सुनना मेरे भाई और बहन, अब फिर नए नियम बना रहा हूं। कोई जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर उनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन कई बार पैसे नहीं रहते तो निराश हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, रोता है, सोचता है मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं पढ़ के आगे बढ़ जाता। अब सुनना मेरे बहनों और भाइयों, लाहौर वालों, भिंड जिले वालों, जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई जाति का भेद नहीं, सब जाति के बच्चों को अगर उनका एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है लगभग 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बताओ। किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बेटा बेटी की फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? पूरे जमाने की धारा बदल देंगे। कांग्रेस के लोग ये पैसे खा जाते थे, भ्रष्टाचार में उड़ा जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने में लगा देगी, बच्चों की जिंदगी बदलने में लगा देगी। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, 1 लाख भर्तियों का अभियान जारी है और मैं अब 50,000 और करूंगा। 1.5 लाख भर्तियां होगी, चिंता मत करना रे। पुलिस में अभी भर्ती के फॉर्म भरे गए, इसके बाद फिर भर्तियां निकाल रहा हूं। सरकारी नौकरियां जारी रहेंगी, लगातार जारी रहेंगी। और इसके साथ जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहें उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और इसी महीने एक और योजना मेरे बेटा बेटियों और उनके मम्मी पापाओं से भी कह रहा हूं, एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों 12वीं पास कर लिया, आईटीआई पास कर लिया,
अब रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, तो कंपनियों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंपनियां अलग अलग, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी, कोई दिल्ली की हो, कोई बंबई की हो, उन कंपनियों में बच्चे अप्लाई करेंगे और जॉब सीखने जाएंगे तो काम सीखने के 8,000 रुपया उन बच्चों को हर महीने दूंगा। 8,000 रुपया, ताकि बच्चों की जिंदगी आगे काम सीख के बेहतर बन जाए। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। लगातार वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सागर की धरती पर संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कई सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की सरकार और मेरी यहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन लाहौर वालों अपन पीछे रह गए रे।